हेलो फ्रेंड्स, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं वीरू चौहान। आज हम देखेंगे इंडिया की डिप्लोमेसी किस लेवल तक पहुंच चुकी है और इंडिया उस मुकाम पे पहुंचेगा कि इंडिया किसी की भी बात पे सिर्फ गर्दन हिलाने वाला देश नहीं रह गया। वो दो टूक बात कह सकता है और अगर वो बात उसके देश से जुड़ी हुई है, उसके आंतरिक मामले से जुड़ी हुई है, तो किसी को भी खरी खोटी सुना सकता है। इस न्यूज में ऐसा ही कुछ है। न्यूज के ये फॉन्ट थोड़े छोटे हैं, इनको मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको, पर खबर बहुत मजेदार है और देश की डिप्लोमेसी में गर्व करने वाली खबर है। और देश की डिप्लोमेसी इसी तरीके से होनी चाहिए, दो टूक, अगर आतंकवाद का मामला है तो। ठीक, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खालिस्तान को हवा देने वाले देशों को भारत ने फिर आगाह किया, मतलब अच्छे से आगाह किया। इसमें कोई टाल मटोल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो लगे कि आपको नहीं है। इसमें ठीक है, मैं इसमें पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, इसी में कर देता हूँ बस। ठीक है, इसमें बोला गया कुछ कुछ पॉइंट है वो देखते हैं। खालिस्तान मैं धीरे पढ़ता हूँ थोड़ा सा। खालिस्तान समर्थकों पर लगाम लगाने की भारत की अपील कितना काम करती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। ठीक है, सो सिंपल बात है कि हमने दूसरे देशों को बोला कि आप आतंकवाद पे लगाम लगाइए, दूसरे देश क्या इस पे कदम उठाते हैं, ये आगे की बात है। ठीक है, लेकिन इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के सख्त तेवर का असर होता है। ये सख्त तेवर वाकई में सख्त तेवर है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का कहना पड़ा, उसने खुद कहा है, कनाडा के पीएम ने खुद कहा है कि उनका देश आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से सख्त कार्रवाई करता रहा है और उनकी सरकार खालिस्तान समर्थक आतंकियों को लेकर नरम नहीं है। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने कहा है कि खालिस्तान समर्थक आतंकियों की तरफ से भारतीय हितों पर हमला करने की धमकी स्वीकार नहीं है। अब इसमें ये देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये तो पढ़ के वही बता देगा। कनाडा आपको पता है देश है, ठीक। उसके बाद आपको ब्रिटेन, ये भी एक बहुत बड़ा देश है, ठीक, डेवलप कंट्री है दोनों। ठीक है, और कनाडा का हमारे क्षेत्र में बड़ा है, ठीक है। और ब्रिटेन को हमने पीछे किया है, या जर्मनी को, जो भी कुछ है। इसको ये इकोनॉमी के देखते हैं बाद में, पर ये भी देखते हैं कि ब्रिटेन जो है, किसी टाइम पे ब्रिटेन ने भारत को अपना औपनिवेशिक बनाया था। आज इस मुकाम पे हम पहुंच चुके हैं 70-75 सालों में कि ब्रिटेन को खुद आगे बोलना पड़ रहा है। वरना अभी तक डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता था कि दूसरे देश अपनी सफाई दें और भारत का रुख उस पर क्या हो, आगे देखना। अगर इन्होंने सफाई दी है तो भारत ने ये नहीं कहा कि ठीक है आपने बढ़िया कहा, आपने अच्छा कहा। भारत का रुख क्या है, ये देखने वाली सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो ये दो बड़े देश है, इन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं कि खालिस्तानी पे, दो जगह खालिस्तानी मूवमेंट चल रहे हैं। ठीक, कनाडा और ब्रिटेन की तरफ से ये आपको कुछ यहां तक ही आ रहा होगा, कुछ यहां तक, उसका मैं नीचे का पढ़ दे रहा हूं। ठीक है, कनाडा और ब्रिटेन की तरफ से इस तरह का बयान आने के बाद भी भारत के रुख पर कोई खास असर नहीं हुआ है। भारत ने कहा कि वह इस तरह के आश्वासनों को लेकर उत्साहित नहीं है। इस तरह के आश्वासनों को लेकर उत्साहित नहीं है। ये क्या करती है, भारत की डिप्लोमेसी दिखाती है कि जो मोदी ने कहा था कि ना हम आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख दिखा के बात करेंगे, सॉरी, ना हम आंख झुका के बात करेंगे, ना हम आंख उठा के बात करेंगे, हम आंख मिला के बात करेंगे। ठीक है, तो ये साबित होता दिख रहा है। इसी तरह की डिप्लोमेसी है। दूसरे देश किस तरह का कदम उठाते हैं, इसको देखकर वह फैसला करेगा। भारत ने कहा कि आप किस तरीके के आतंकवाद के लिए कदम उठाते हैं, उसके बारे में आप फैसला करेंगे कि हमें आपके साथ कैसी डिप्लोमेसी रखनी है आतंकवाद के ऊपर। बाकी दूसरे रीजन अलग होते हैं। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता होता है अरिंदम बागची। ठीक है, ये अरिंदम बागची ने कहा कि कनाडा और दूसरे देशों में भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने को लेकर जो पोस्टर जारी किए गए हैं वह स्वीकार नहीं है। देखा होगा आपने कि भारतीय एम्बेसी के सामने ये जो आतंकवादी होते हैं, जो मूवमेंट चलाते हैं कि हमें अलग से अपना एक राज्य चाहिए, पंजाब चाहिए, हिंदुस्तान के लिए बोलते हैं, तो उसमें ऐसा बोलेगा कि जो हमारे दूतावास होता है, दूतावास के सामने जाके उनको परेशान करते हैं, उनके सामने नारेबाजी करते हैं और इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं ऐसे नारेबाजी से, और वहां पे करते हैं। जब इनको इंडिया में अलग सेपरेट एक देश चाहिए तो वहां से करने से क्या मतलब, पूरे देश में इनको ये दिखाना है कि हमारी पावर ज्यादा है, हम आपके एम्बेसी के सामने ऐसा करते हैं। ठीक है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक, तो इंडिया जैसे कि कोई इंसान अगर आईएफएस ऑफिसर बनता है तो दूसरे देश में जाता है
और देश का, इंडिया का राजनीतिक हो जाता है, राजनयिक हो जाता है, वहां पे जाके वो इंडिया के संबंधों को संभालता है, उस देश के और इंडिया के संबंधों की वो पूरी रूपरेखा तय करता है। ठीक है, ये होता है दूतावास, जो होता है राजनयिक होता है। ठीक है, भारत इस तरह की घटनाओं की कड़ी शब्दों में निंदा करता है। किसी भी देश को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आतंकवादियों व आतंकियों को जगह नहीं देनी चाहिए, भारत ने कहा। भारत सरकार के, अब दूसरा बताता हूँ कि अगर इंडिया का कोई राजनयिक, जो IFS ऑफिसर से बोलते हैं, वो दूसरे देश में जाता है तो वियना कन्वेंशन के द्वारा उस राजनयिक की सुरक्षा का पूरी जिम्मेदारी उस देश पे होती है जिस देश में वो जाता है। इंडिया, जैसे इंडिया ने अपने एक IFS ऑफिसर को कनाडा के लिए नियुक्त किया कि ये हमारी जो विदेश नीति है ये इन दोनों के बीच का पुल होगा, कनाडा का और इंडिया के बीच का। तो उस जो हमारा IFS ऑफिसर है उसकी पूरी जिम्मेदारी कनाडा करेगा, ये वियना कन्वेंशन कहता है। ऐसे कनाडा का जो राजनयिक यहाँ आएगा, IFS ऑफिसर आएगा, जो भी वहां बोलते हैं उनको, वो यहाँ आएगा तो हमारी होगी पूरी लायबिलिटी कि हम उसको कैसे सुरक्षा प्रदान करें। ठीक, ये वियना कन्वेंशन है। आगे होगा इसमें जिक्र है भी जिक्र। भारत सरकार के लिए अपने राजनयिकों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वियना समझौते के मुताबिक दूसरे देशों के राजनयिकों की सुरक्षा देने का काम उस देश की सरकार का होता है। भारत भी इस समझौते के मुताबिक ही दूसरे देशों के राजनयिकों की सुरक्षा देता है। बागची ने कनाडा के PM ट्रूडो की तरफ से दिए गए बयान को लेकर कई खास उत्साह नहीं दिखाया, मतलब कोई उत्साह नहीं दिखाया कि आप कह रहे हैं कि हम आतंकवाद पर कोई हल्का कदम नहीं रख रहे हैं, हम आतंकवाद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कनाडा में। पर इंडिया ने कहा कि हमें कोई ऐसे उत्साहित नहीं हो रही आपकी बात सुन के कि आप सच में ऐसा कुछ कर रहे हैं, हमें ऐसा लग नहीं रहा। ठीक, ट्रूडो पहले भी आतंकवाद को लेकर अपने देश की प्रतिबद्धता दिखा चुके हैं, ये इंडिया ने कहा, बागची ने कहा, इंडिया के प्रवक्ता ने। लेकिन इसका खालिस्तान समर्थक सेनेटरों पर कोई असर नहीं पड़ा है। सीधे सीधे उन्होंने बोला है कि आपने खालिस्तानियों के लिए कोई ऐसा मूवमेंट नहीं किया जिससे उनको पूरा दबा दिया जाए, ठीक है, सप्रेस कर दिया जाए, पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये ट्रूडो को बोला है भारतीय अरिंदम बागची ने, ठीक है, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ऐसा कहते हैं। ठीक, विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब जो विदेश मंत्री हैं वो कितनी बड़ी पोस्ट है, मतलब सारी इंडिया की जो डीलिंग है वो विदेश मंत्री करते हैं हर देश में जाके। ठीक है, तो विदेश मंत्री ने क्या किया, एस जयशंकर सिंह, ये खुद एक IFS ऑफिसर है और इनसे अच्छा मुझे लगता नहीं है कोई विदेश मंत्री के पद के लायक था। तो ये बहुत अच्छा काम किया मोदी ने कि कैबिनेट में इनको रखा है। ऐसे एक रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, IIT, IIM, IFOIS, पता नहीं कितनी पोस्ट, कितनी पढ़ाई कर चुके हो, मतलब काबिल इंसान को उन्होंने उस पद को दिया है। वो पद भी गौरवान्वित महसूस करता है कि हाँ, कि मेरे ऊपर कोई, मेरी कुर्सी के ऊपर कोई इंसान बैठा है जो उसके लायक। वरना और सॉरी फॉर इंटरप्शन, लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं, वीडियो को आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, ये खुद एक IFS ऑफिसर है, ठीक, सॉरी थे, पर अब ये हमारे विदेश मंत्री हैं, तो इनको बहुत नॉलेज, चाइना में रहे बहुत दिनों तक और बहुत देशों में इन्होंने काम किया, इंडिया की डिप्लोमेसी को संभाला है। जैसे अभी IFS ऑफिसर संभालते हैं वैसे इन्होंने संभाला, तो ये जानते हैं हर देश के बारे में अच्छे अच्छे तरीके, जिन जिन देश में ये रहे हैं, रिक्रूट हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, हाल ही में कहा था कि कनाडा में खालिस्तान के नाम पर वोट की राजनीति हो रही है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है और बहुत बड़ा एक कहते हैं ना स्टेटमेंट है, ये छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है। जो हर देश की राजनीति को, उसकी स्थिति को समझता होगा वही ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है, और जो अपने देश की भी स्थिति को समझता होगा कि हम किस मुकाम पे हैं आज, तभी ऐसी स्टेटमेंट दी जा सकती है, वरना हर किसी के बस की बात नहीं है कि ऐसी स्टेटमेंट दे दे। बस की बात तो है, हर कोई स्टेटमेंट दे सकता है, हर किसी देश का विदेश मंत्री दे सकता है, पर बाद में उसको झेल पाना भी बहुत बड़ी बात है कि दूसरे देश के क्या रिएक्शंस आते हैं, वो कैसे सैंक्शन लगते हैं, और कैसे कैसे आपके व्यापार पे, समझौते पे असर पड़ते हैं। वो सब देखने के बाद ही आप अगर कोई अच्छा विदेश मंत्री हो ऐसी स्टेटमेंट देगा। ठीक है, तो इनको बहुत नॉलेज है, इन्होंने जो दी होगी वो बिल्कुल सही दी होगी। और आतंकवाद के मामले में ये सरकार बिल्कुल भी कोई टाल मटोल नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई सपा बसपा, किसी का भी हो, अगर वो सच्चा इंसान होगा तो वो यही कहेगा कि जो मोदी .1, बीजेपी 1 और बीजेपी 2, जो भी सरकार दोनों आई है, जो सरकार ये दोनों हुई है, आतंकवाद पे बिल्कुल भी टाल मटोल नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक, ब्रिटेन के विदेश मंत्री की तरफ से आए बयान पर बागची ने कहा कि हमने उसे देखा है, लेकिन वहां क्या कदम उठाया जाता है इसको देखते हुए हम फैसला करेंगे। ब्रिटेन स्थित खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों से भारत को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है, जो ब्रिटेन में स्थित खालिस्तानी गतिविधि है। ठीक, उनकी तरफ से कई बार भारतीय उच्चायोग पर हिंसक प्रदर्शन किए जा चुके हैं। अब ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने का पोस्टर जारी किया गया है। ठीक, इस पर विदेश मंत्री क्लेवरली ने ट्विटर पर लिखा है कि ब्रिटेन के भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है
भारतीय उच्चायोग पर कोई भी सीधा हमला स्वीकार नहीं है। ये उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है, जो क्लेवरली है मंत्री, विदेश मंत्री क्लेवरली ट्विटर पे गया। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अतिवादियों व आतंकवादियों को जगह नहीं, अन्य देश ना दे। ये इंडिया का। भारत की शक्ति के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो, ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने रखा अपना पक्ष। ये भारत की शक्ति के बाद ही है। ठीक, ऐसा नहीं हुआ है कि इंडिया ने कोई दो टूक बात ना कही हो, और इंडिया ने, आपने स्टेटमेंट खुद देखे हैं, मैंने उन पर अंडरलाइन भी किया है और समझाया भी है किस तरीके से इंडिया ने अपना पक्ष रखा है, और बिल्कुल बेबाक तरीके से पक्ष रखा है। इससे बेस्ट तरीका कुछ हो नहीं सकता। और आज के देश में ऐसे ही अपने पक्ष को रख के मजबूत साबित किया जा सकता है और पता लगता है कि किस कंट्री की स्थिति क्या है। पाकिस्तान इतने लाभ घुसे खाता है चाइना से, जो उनकी BRI बन रही है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव बन रहा है जो, ठीक है। तो जो वन बेल्ट बना रहा है पूरे, उसको इंडिया चाइना जोड़ना चाह रहा है सबको। तो उसमें क्या है, पाकिस्तान की जमीन पे जाके, पाकिस्तान की जमीन पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके चाइना पाकिस्तानियों को उस जगह पे नहीं घुसने देता और उनकी मार खुद लगाता है वहां पे। तो देखो कितनी बड़ी विडंबना है। और पाकिस्तान इस बात को कभी भी फ्रंट पे आके कह भी नहीं सकता। ठीक, ये लीकेज है इंटरनली जो आती है। ठीक, तो वही स्थिति है। तो इंडिया की स्थिति कभी ऐसी नहीं थी, ना है, ना होगी। तो इंडिया अब दूसरे देश, अगर दूसरे देश हमारे देश को अपने, जैसे कि इनका जो दूतावास का, जिसे कहते हैं दूतावास, इंडियन दूतावास होगा, मतलब भारतीय दूतावास, भारत का दूतावास कहां पे है? कनाडा में। क्योंकि कनाडा पे भी हमें रिश्ते बनाने बात करनी है, तो एक दूतावास यहाँ होगा। एक दूतावास कहां होगा? ब्रिटेन में। ठीक, तो इन देशों में जो घटनाएं हो रही हैं हमारे दूतावास पे, वो हमारी खुद की निजी है, हमारे लिए है, पर सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? ब्रिटेन करेगा, कनाडा करेगा। क्योंकि उन जो देशों में हमारे दूतावास है और हमारे राजनयिक भी हैं, तो उनकी सुरक्षा वैसे भी उनको ही करनी है। और वियना कन्वेंशन है, वियना समझौते के तहत ये भी एक रूल है कि कोई भी जो IAS ऑफिसर है जिस देश में रिक्रूट होते हैं वो देश उनकी सुरक्षा करता है। ठीक, तो इंडिया का रुख बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही साफ है। तो इस बात पे गर्व भी होना चाहिए कि हम ऐसे स्टेटमेंट देते हैं और दूसरे देश वाले उसको झुक के बोलते हैं कि हम इस पर और अमल करेंगे और देखेंगे इसको। तो बहुत गर्व की बात है। आगे और भी न्यूज जो बढ़ेगी, जो वहां से आएगी, कुछ भी जो बोलेंगे, जो कुछ भी उसका, अभी तो खैर इंडिया के रुख पे उन्होंने जवाब दिया है। अब देखते हैं उन्होंने क्या कहा है, अब दोबारा क्या बात होती है, इसको फिर लेके आऊंगा अगर कोई टॉपिक बढ़ेगा तो। वैसे ये बात जानने वाली थी कि इंडिया ने क्या कहा है खालिस्तान के लिए, और कनाडा में खालिस्तान को मारा भी है, ये भी एक फैक्ट है, ये जानने लायक है। ठीक है, तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जय हिंद, जय भारत।